21 दिसंबर 2024 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ पहले स्वयं करो, फिर अपने मित्र संबंधियों को भी कराओ। चैरिटी बिगेन्स एट होम। प्रश्न: सुख अवस्था चैन प्राप्त करने की विधि क्या है? उत्तर: पवित्रता। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख चैन है। बाप पवित्र दुनिया सतयुग की स्थापना करते हैं। यहाँ विकार होते नहीं। जो देवताओं के पुजारी हैं वह कभी ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते कि विकारों बिगड़ दुनिया कैसे चलेगी। अभी तुम्हें चैन की दुनिया में चलना है, इसीलिए इस पतित दुनिया को भूलना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया हुआ है। शिव बाबा की ओम शांति कह सकते हैं तो शालिग्राम बच्चे भी कह सकते हैं। आत्मा कहती है ओम शांति। सन ऑफ साइलेंस फादर। शांति के लिए जंगल आदि में जाकर कोई उपाय नहीं किया जाता। आत्मा तो है ही साइलेंस, फिर उपाय क्या करना है? यह बाप बैठ समझाते हैं। उस बाप को ही कहते हैं कि वहाँ ले चल, यहाँ जहाँ सुख चैन पावे। चैन अवस्था सुख कभी सभी मनुष्य चाहते हैं, परंतु सुख और शांति के पहले तो चाहिए पवित्रता। पवित्र तो पावन, अपवित्र को पतित कहा जाता है। पतित दुनिया वाले पुकारते रहते हैं कि आकर हमको पावन दुनिया में ले चलो। वह है ही पतित दुनिया से रिवरेट कर पावन दुनिया में ले चलने वाला। सतयुग में है पवित्रता, कलयुग में है अपवित्रता। वह साइलेंस वर्ल्ड का यह विशेष वर्ल्ड, यह तो बच्चे जानते हैं। दुनिया वृद्धि को पाती रहती है। सतयुग साइलेंस वर्ल्ड है तो जरूर मनुष्य थोड़े होंगे। वह थोड़े कौन होंगे? बरोबर सतयुग में देवी देवताओं का ही राज्य है। उसको ही चैन की दुनिया अथवा सुख धाम कहा जाता है। यह है दुख धाम। दुख धाम को बदल सुख धाम बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है। सुख का वर्षा जरूर बाप ही देंगे। अब वह बाप कहते हैं दुख धाम को भूलो, शांति धाम और सुख धाम को याद करो। इसको ही मन मना भव कहा जाता। बाप आकर बच्चों को सुख धाम का साक्षात्कार कराते हैं। दुख धाम का विनाश कराए शांति धाम में ले जाते हैं। इस चक्र को समझना है। 84 जन्म लेने पड़ते हैं। जो पहले सुख धाम में आते हैं उन्हीं के लिए है 84 जन्म। सिर्फ इतनी बातें याद करने से भी बच्चे सुख धाम के मालिक बन सकते हैं। बाप कहते हैं बच्चे शांति धाम को याद करो और फिर वर्षे को अर्थात दुख धाम को याद करो। पहले पहले तुम शांति धाम में जाते हो तो अपने को शांति धाम ब्राह्मण का मालिक समझो। पहले चलते फिरते अपने को वहाँ की वासी समझेंगे तो वह दुनिया भूलती जाएगी। सतयुग है सुख धाम, परंतु सभी तो सतयुग में आ नहीं सकते। यह बातें समझेंगे ही वह जो देवताओं के पुजारी हैं। यह है सच्ची कमाई जो सच्चा बाप सिखलाते हैं। बाकी सभी है झूठी कमाइयाँ। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई सच्ची कमाई कही जाती है। बाकी विनाशी धन दौलत वह है झूठी कमाई। द्वापर से लेकर वह झूठी कमाई कहते आए हैं। इस अविनाशी सच्ची कमाई की प्रलब्ध सतयुग से शुरू हो त्रेता में पूरी होती है, अर्थात आधा कल्प भोगते हो। फिर बाद में झूठी कमाई शुरू होती है जिसे अल्पकाल क्षण भंग सुख मिलता है। यह अविनाशी ज्ञान रत्न सागर है
ज्ञान सागर ही देते हैं। सच्ची कमाई सच्चा बाप कराते हैं। भारत सचखंड था, भारत ही अब झूठखंड बना है और खंडों को सचखंड झूठखंड नहीं कहा जाता है। सचखंड बनाने वाले बादशाह ट्रुथ वह है, सच्चा है, एक गॉड फादर, बाकी है झूठे फादर। सतयुग में भी बच्चे फादर मिलते हैं क्योंकि वहाँ झूठ पाप होता नहीं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तो अब इस सच्ची कमाई के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। जिन्होंने कल पहले कमाई की है वही करेंगे। पहले खुद सच्ची कमाई कर फिर पियर और ससुराल घर को यही सच्ची कमाई करानी है। इटी बिगिंस एम होम। सर्वव्यापी के ज्ञान वाले भक्ति कर नहीं सकते। जब सभी भगवान के रूप है फिर भक्ति किसकी करते हैं। तो इसी दुबन से निकालने में मेहनत करनी पड़ती है। सन्यासी लोग चैरिटी बिगिंस एट होम क्या करेंगे। पहले तो वह घर बार का समाचार सुनते ही नहीं हैं। बोलो क्यों नहीं सुनते हो, मालूम तो पड़ना चाहिए ना। बतलाने में क्या है, फलाने घर के थे फिर संन्यास धारण किया। तुमसे पूछो तो तुम झट बतला सकते हो। सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत हैं। वह फिर अगर बैठ कहे कि भगवान वह है तो सभी उससे पूछेंगे तुमको कितने यह ज्ञान सुनाया। कहे बीके ने तो सारा उनका धंधा ही खलास हो जाए। ऐसे कौन अपनी इज्जत गवाएगा, फिर कोई खाना भी ना दे। इसीलिए सन्यासियों के लिए तो बहुत मुश्किल है। पहले तो अपने मित्र संबंधियों आदि को ज्ञान दे सच्ची कमाई करानी पड़े जिससे वो 21 जन्म सुख पावे। बात है बहुत सहज, परंतु ड्रामा में इतने शास्त्र मंदिर आदि बनने की भी नोंद है। पतित दुनिया में रहने वाले कहते हैं अब पावन दुनिया में ले चलो। सतयुग तो 5000 वर्ष हुए, इन्होंने तो कलयुगी की आयु ही लाखों वर्ष कह दी है। तो फिर मनुष्य कैसे समझे कि सुख धाम कहाँ है, कब होगा। वह तो कहते हैं महाप्रलय होती है तब फिर सतयुग होता है। पहले पहले श्री कृष्ण अंगूठा चूसता रहता, सागर में पीपल के पत्ते पर आता है। अब कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। अब बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। इसीलिए विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाते हैं और फिर हाथ में शास्त्र दे दिए हैं। अब ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा, सूक्ष्म बतन में तो शास्त्र नहीं होंगे ना। ब्रह्मा यहाँ होना चाहिए। विष्णु लक्ष्मी नारायण के रूप में भी तुम यहाँ होते हैं। ही सो विष्णु बनता है, फिर विष्णु सो ब्रह्मा बनता है। अब ब्रह्मा से विष्णु निकलता, वह विष्णु से ब्रह्मा निकालता। यह सब समझने की बातें हैं। ब्रह्मा निकालना यह सब समझने की बातें हैं, परंतु इन बातों को समझेंगे वह जो अच्छी रीति पढ़ेंगे। बाप कहते हैं जब तक तुम्हारा शरीर छूटे तब तक समझते ही रहेंगे। तुम बिल्कुल ही 100% बेसमझ कंगाल बन पड़े हो। तुम ही समझदार देवी देवता थे, अब फिर से तुम देवी देवता बन गए हो। मनुष्य तो बना न सके, तुम सो देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते एकदम कलाहीन हो गए हो। तुम सुखधाम में बहुत चैन में थे, अब बेचैन हो। तुम 84 जन्मों का हिसाब बता सकते हो। इस्लामी, बौद्धी, सिख, ईसाई, मठ पत सब कितना जन्म लेंगे, यह हिसाब निकालना तो सहज है। स्वर्ग के मालिक तो भारतवासी ही बनेंगे। सैम्पलिंग लगती है ना, यह है समझानी। खुद समझ जाए तो फिर पहले पहले अपने माता पिता बहन भाइयों को ज्ञान देना पड़े। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, फिर
चैरिटी बिगिनर्स एम होम पियर घर ससुराल घर को नॉलेज सुनानी पड़े। धंधे में भी पहले अपने भाइयों को भी भागीदारी बनाते हैं। यहाँ भी ऐसे है, गायन भी है। कन्या वह जो पियर और ससुर घर का उद्धार करे। आप पवित्र उद्धार कर नहीं सकते, तब कौन सी कन्या? यह ब्रह्मा की कन्या ब्रह्मा कुमारी है ना। यहाँ अधर कन्या कुमारी कन्या का मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ तुम्हारे यादगार बने हुए हैं। हम फिर से आए हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। यह दिलवाड़ा मंदिर बिल्कुल एक्यूरेट है। ऊपर में स्वर्ग दिखाया है। स्वर्ग है तो यहाँ ही राजयोग की तपस्या भी यहाँ ही होती है। जिन्हों का मंदिर है उन्हें को यह जानना तो चाहिए ना। अब अंदर जगत पिता जगत अम्बा आदि देव आदि देवी बैठे हैं। अच्छा, आदि देव किसका बच्चा है? शिव बाबा का। अधर कुमारी कुमारी कन्या सब राजयोग में बैठे हैं। बाप कहते हैं मन मना भव तो तुम बैकुंठ के मालिक बनेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति धाम को याद करो। तुम्हारा यह संन्यास है। जैनी लोगों ने संन्यास कितना डिफिकल्ट है। बाल आदि निकालने की कितनी बड़ी कड़ी रस्म है। क्रिश्चियन लोगों ने को थोड़े ही पता है कि यह एडम ईव अब तपस्या क्या कर रहे हैं। मनुष्य सृष्टि के सीजरे के यह हेड है। यह राज्य भी बाप बैठ समझाते हैं। इतने मंदिर शिव के वह लक्ष्मी नारायण के बने हैं तो उनकी बायोग्राफी जानना चाहिए ना। यह भी ज्ञान सागर बाप ही बैठ समझाते हैं। परम पिता परमात्मा को ही नॉलेजफुल ज्ञान का सागर आनंद का सागर कहा जाता है। यह परमात्मा की महिमा कोई साधु संत आदि नहीं जानते। वह तो कह देती परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर महिमा किसकी करे। परमात्मा को न जानने के कारण ही फिर अपने को शिवोहम कह देते हैं। नहीं तो परमात्मा की महिमा कितनी बड़ी है। वह तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। मुसलमान लोग भी कहते हैं हमको खुदा ने पैदा किया तो हम रचना ठहरे। रचना को वर्षा नहीं दे सकते। क्रिश्चियन को क्रिएटर से वर्षा मिलता है। इस बात को कोई भी नहीं समझते हैं। वह बीज रूप सत्य चैतन्य है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का उनको ज्ञान है। सिवाय बीज के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई मनुष्य मात्र में हो नहीं सकता। बीज चैतन्य है तो जरूर नॉलेज उसमें ही होगी। वहीं आकर तुमको सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। यह भी बोर्ड लगा देना चाहिए कि इस पाक को जानने से तुम सतयुगी के चक्रवर्ती राजा अथवा स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। कितनी सहज बात है। जब तक जीना है मुझे याद करना है। मैं खुद तुमको यह वशीकरण मंत्र देता हूँ। अब तुमको याद करना है बाप को। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। यह स्वर्ग दर्शन चक्र फिरता रहे तो माया का शीट कट जाएगा। हम तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाकर ले जाएंगे। फिर तुम शतो प्रधान शरीर लेंगे। वहाँ विकार होता नहीं। कहते हैं विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी। बोलो तुम शायद देवताओं के पुजारी नहीं हो। लक्ष्मी नारायण की तो महिमा गाते हैं। संपूर्ण निर्विकारी जगदम्बा जगत पिता निर्विकारी हैं। राजयोग की तपस्या कर 32 से पावन स्वर्ग के मालिक बने हैं। तपस्या करते ही हैं पुण्य आत्मा बनने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुलाने के लिए चलते फिरते अपने को शांति धाम का वारसी समझना है। शांति धाम और सुख धाम को याद कर सच्ची कमाई करनी है और दूसरों को भी करानी है। पॉइंट नंबर 2, राजयोग की तपस्या कर स्वयं को
पुण्य आत्मा बनाना है। माया का सिर काटने के लिए स्वदर्शन चक्र सदा फिरता रहे। आज का वरदान संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। स्पष्टीकरण, स्वराज्य की संपत्ति है ज्ञान, गुण और शक्तियाँ। इन सब संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी है, वह सदा संतुष्ट है। उनके पास अप्राप्ति का ज्ञान, अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, हद के इच्छाओं की अविद्या इसको कहा जाता है। संपत्तिवान वह सदा दाता होंगे, मांगता नहीं। वो अखंड सुख शांति स्वराज्य के अधिकारी होते हैं। किसी भी प्रकार की परिस्थिति उनके अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। स्लोगन, ज्ञान नेत्र से तीनों कालों और तीनों लोकों को जानने वाले मास्टर नॉलेजफुल है। अगर चैनल पे आप डेली मूल्य सुनते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।